हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 55। तो ये कंबाइंड जो फिगर होती हैं, हमारी प्लेन फिगर होती हैं, उसमें हम किस तरह से एरिया फाइंड आउट करते हैं, इस वर्कशीट में यही हमें सिखाया गया है। आइए देखते हैं इस वर्कशीट का सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आसानी से समझ आ सके। ताकि एग्जाम्पल नंबर 1 देखो कितना अच्छा इसमें कलरफुल फिगर बना के दे रखा है। क्या दे रखा है? ये ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें पता हैं और तीनों वर्टिसेस पर 3 सेक्टर ये येलो कलर से देखो काटे हुए हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें ये पर्पल जो पोर्शन दे रखा है बीच में बैंगनी कलर का, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। देखो ये 3 सेक्टर हमारे काटे हुए हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, ट्राइंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर्स का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो हमारा ये पर्पल पोर्शन जो है इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। देखो ये बेस हमें गिवन है, ये हाइट गिवन है, तो फार्मूला आपको पता ही है 1/2, ये बेस इंटू हाइट देखो 48 इंटू 20 सेंटीमीटर आ गया। अब सेक्टर्स का माइनस करें, देखो एंगल तो हमें गिवन है ही नहीं। अब ये तीन जो हमारे को सेक्टर्स का एरिया माइनस करना है, इसके लिए एंगल्स हमें एक्चुअली एंगल्स नहीं मालूम है। तो अगर हम इसको θ1 है ना, इधर ये θ2 और इधर ये θ3 ऐसे मान लें, तो मान लो एक ट्राइंगल का अगर हम एक सेक्टर का अगर हम एरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? πr² θ1 बटे 360। इसी तरह से ये दूसरे में θ1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा? θ2 आ जाएगा, फिर θ3 आ जाएगा। तो इसी टाइप से फिर बाद में हम क्या कर सकते हैं, अब देखो मैं बताता हूँ आपको। ये πr² बटे 360 ये कॉमन ले लिया और अंदर बच गया हमारे पास θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। अब पाई की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, और आर की वैल्यू हमें पता है। आर की वैल्यू देखो ये सर्कल मैंने बना के दिखाई है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। पाई की वैल्यू पता है 22.7 और 6 ये 360 रख दिया। और अंदर θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 ये क्या है? ट्राइंगल्स के एंगल हैं, और ट्राइंगल के एंगल का सम क्या होता है? 180। तो यहाँ हमने 180 रख दिया। ठीक है, अब 180 से ये हम कैंसिल कर देंगे, 180 से 360 को हम कट कर देंगे, 2 आ गया। 2 से 11 को कट कर दो, फिर 11 6 6 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अपॉन 7 है, इसको डिवाइड करोगे ये 56.57 आ गया। तो 480 में से 56.57 को माइनस करोगे तो जो भी आया उतने स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर तुम्हारा आंसर आ गया। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। आइए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखो ये है, इसमें एक ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल के ऊपर ये सर्कल बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमें इस कंप्लीट फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो यानी छायांकित भाग का जो शेडेड पोर्शन हमारा है, अब इसमें हम क्या करेंगे? ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे प्लस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब देखो दिक्कत क्या आ गई, ये जो हमारा सेक्टर बना हुआ है बीच में, ठीक है, ये जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, जब हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करा ये तब भी आ गया ये वाला पोर्शन, और जब सर्कल का एरिया फाइंड आउट करा ये पोर्शन हमारा तब भी आ गया, जबकि आना तो चाहिए एक ही बार क्योंकि ओवरलैप हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया जब हम इसका छायांकित भाग का एरिया निकालेंगे तो ट्रायंगल का एरिया प्लस सर्कल का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सर्कल का एरिया आपको पता ही है क्या होता है? πr², और ट्रायंगल का एरिया ये भी आपको पता ही है कैसा? समबाहु त्रिभुज है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, √3/4 भुजा का स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो πr² तो ये वृत्त का हो गया, और πr² θ/360, थीटा यहाँ पर 60 है क्योंकि समबाहु त्रिभुज हमें गिवन है, बता रखा है ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका एंगल 60 होता है। तो πr² 60/360 लिख दिया ये, और प्लस जो हमारा त्रिभुज है उसका फार्मूला क्या होता है? उसकी भुजा 12 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो √3/4 इंटू क्या रहेगा?
12 × 12, ठीक है। इस टाइप से हम ये सब चीज़ें सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने के बाद जो भी तुम्हारा देखो इन्होंने पॉइंट में तो निकाल नहीं रखा, अंडर रूट में ही ये निकाला हुआ है नीचे 660/7 जो इन्होंने कैलकुलेशन करके जो भी क्वेश्चन का ये आया है, तो ये आप अपने आप भी कर सकते हो, इसमें कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है। ये सारी वैल्यूज हम इसमें रख के निकालेंगे तो 660/7 प्लस 36 √3 वर्ग सेंटीमीटर आया है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, पाई आर स्क्वायर क्या है, ये तो सर्कल का एरिया है, माइनस कर दिया हमने त्रिज्या, उसका त्रिज्या खंड का, ठीक है, फिर प्लस कर दिया हमने किसको, √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कैलकुलेशन करके। आइए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक वीडियो क्लिप के द्वारा, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 पार्ट 2। देखो पार्ट 1 में हम इसके पहले 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो इस वीडियो में करेंगे। मेनली मैं इनका आपको हिंट दूंगा कि कैसे कैसे निकालना, कैलकुलेशन इसकी आपको अपने आप ही करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एक पाथ बना हुआ है, ठीक है, ये इस टाइप से पाथ है ये वाला जिस पर रनिंग वगैरह करते हैं। इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी जहाँ तक ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये लेंथ दे रखी है 106, अंदर के जो एज हैं इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 60 मीटर, पाथ की चौड़ाई दे रखी है ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, यहाँ से भी 10, हर जगह से 10 मीटर, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। अगर ये 60 मीटर है तो ये जो सेमी सर्कल बन रहा है इधर वाला, चाहे इधर वाला कोई सा ही बना लो, 60 मीटर है तो रेडियस हो गई उसकी 30 मीटर, इधर से भी 30 मीटर और ये 10 मीटर। तो अब देखो हम करेंगे कैसे। 2 क्वेश्चन निकलवा रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन कि इसका जो अंदर वाला एज है ये, इसका डिस्टेंस बताओ और एक इसका एरिया बताओ। तो मैं पहले सेकंड वाला बता देता हूं कि इसका एरिया कैसे हम निकालेंगे। तो देखो एरिया, ये पोर्शन बीच में से कट करके मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है, ये बन गया यहाँ पर। अब इसमें 2 रेक्टेंगल बन रही है, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। अगर बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से मैं अंदर वाली माइनस कर दूं तो ये जो हमने शेडेड कर रखा है ना, ये वाला पोर्शन का एरिया अपने आप आ जाएगा। तो हमें ये निकल गया प्लस। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये बाहर वाला जो सेमी सर्कल है, ठीक है, इसके एरिया में से ये अंदर वाला जो सेमी सर्कल है इसका एरिया माइनस कर दो तो ऑटोमेटिक ये चीज हमारे पास निकल कर आ जाएगी। और इसको डबल कर दो इधर वाले के लिए, तो यही हमने करा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बड़े वाले रेक्टेंगल का नाम लिख दिया, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, ब्रैकेट में कर दिया, आधा पोर्शन आ गया, प्लस ट्वाइस क्यों, क्योंकि दोनों तरफ सेमी सर्कल है हमारे पास। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल OIKH यानी बाहर बाहर वाली, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल OCEB अंदर वाला सेमी सर्कल, ठीक है। बस अब इनके फार्मूले रख दो। तो बाहर वाली जो है 106, 80 क्योंकि अंदर वाला 60, तो 10 ये हमने फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पहले लिख दिया है। और फिगर में देखो सारे डायमेंशन हमने शो कर दिया, अब हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 106 मल्टीप्लाइड बाय 80 माइनस 106 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो 106 ही है, और अंदर वाली तो 106 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो पहला ब्रैकेट हो गया। नाउ प्लस ट्वाइस सेमी सर्कल का एरिया πr²/2 यानी कि 1/2 पाई की वैल्यू रख दो पहले 22/7 r। देखो जो बाहर वाला है, देखो 30 तो यहां तक और 10 ये, तो बाहर वाले की जो रेडियस है वो कितनी हो गई 40, तो 40 × 40 माइनस 1/2 22/7 तो आएगा ही आएगा, और अंदर वाली रेडियस 30 × 30। बस इसको सोल्व कर लो। सोल्व करना भी इजी है, यहाँ से 106 कॉमन ले सकते हैं हम, तो अंदर बचा 80 - 60, यहाँ से क्या प्लस के 2 1 मल्टीप्लाइड 1/2 कॉमन आया और 22/7 कॉमन आ गया। ये बच गया 1600 माइनस 900, ठीक है। तो 106 मल्टीप्लाइड बाय 20, 2 से ये 2 काट दो, 22/7 × 700 से भी इजीली कट जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस अराउंड
इनर एज, देखो इनर एज का मतलब है ये अंदर अंदर वाली जो है, ये अंदर वाला जो पाथ है। तो देखो इसमें ए बी आ रहा है, इसमें सी डी आ रहा है, तो एक तो ये ले लें ए बी प्लस सी डी प्लस ये वाली आर्क और इधर वाली आर्क, आर्क कौन सी, बी ई सी, ठीक है, आर्क बी ई सी प्लस आर्क ए एफ डी। तो ए बी और सी डी की तो डायरेक्ट वैल्यू तुम्हें पता है 106 प्लस 106। आर्क बी ई सी आर्क 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर बटे 2 प्लस 2 पाई आर बटे 2, आर दोनों में रेडियस है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए अब करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चन मैं एक वीडियो के द्वारा समझा रहा हूँ, और इन दोनों क्वेश्चन को फिर अपनी कॉपी में करना है, उसको साफ साफ सी फ़ोटो खींचनी है और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करना है। धन्यवाद। हैं क्वेश्चन नंबर 14। अभी मैंने फिगर अधूरा बनाया है। कहता है ये एक क्वाड्रेंट दे रखा है इस टाइप से, ठीक है। क्वाड्रेंट में हमने ये जो डायगोनल है या इस वाले ट्राइंगल का जो भी डायगोनल है, हाइपोटेन्यूज, इसको भी मिला रखा है। सबसे पहले देखो हमें क्या कहता है, अभी मैंने क्योंकि अधूरा बनाया है तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि ये AC 14 सेंटीमीटर हमें गिवन है क्वाड्रेंट की रेडियस, ये रेडियस भी हमको गिवन है, इसको हम मान लेते हैं R, ठीक है। ये R है हमारे पास रेडियस, क्योंकि ये भी 14 है ये भी 14 है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा 14√2। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, तो BC हमारे को फाइंड आउट हो गया। अब ये क्या कहता है कि BC पर भी एक सर्कल, एक सेमी सर्कल बना रखा है, तो उसका हमें रेडियस, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये तो ये इधर वाला ये सिर्फ ये इतने पोर्शन का हमें निकालना है। अब तो इतने पोर्शन के लिए निकालेंगे हम इस सेमी सर्कल में से ये वाला अगर एरिया माइनस कर दें तो फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास। तो इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे, तो अभी मैं ज़रा इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको पॉइंट मान लो यहाँ पे D। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ OCBD, यानी हम इतने पोर्शन का एरिया अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। ये पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एरिया। अब ये कैसे, एरिया ऑफ OCBD सेक्टर, ठीक है। हमें तो निकालना OCBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर या क्वाड्रेंट कह सकते हो, क्या है ACD और B, यानी ACDB। इसमें से अगर मैं ट्राइंगल का माइनस कर दूं, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो इसमें तो पाई आर स्क्वायर थीटा लग ही जाएगा, 22/7। R कितना है 14 इंटू 14 इंटू 90/360 माइनस 1/2 14 इंटू 14। बेस और हाइट दोनों सेम। 7 से ये 2 कट गया, 19 से ये 4 पे कट गया, ठीक है। 2 से ये 7 पे कट गया और 7 से फिर ये 2 पर कट गया। तो कितना आ गया, देखो कितना बचेगा। 90 से ये 4 पे कटा, 7 से 2 पे कटा, 2 से हमने 4 पे फिर काट दिया, और 7 से ये फिर 2 पर कट गया। 22 इंटू 4 44, ठीक है। तो 22 इंटू ये 44 हमारे पास आ गया है। अब देखो आगे कैसे करते हैं हम इसको। देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 2 से जब इसको काटेंगे 7 पे नहीं 2 पे जाएगा, और 2 से ये 7 और ये आ जाएगा 154। यहाँ से इसको हमने काट दिया, माइनस 98 जो भी हमारे पास आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आ गया, ये जो हमने इस टाइम पे शेडेड कर रखा है, लेकिन हमें इसका नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि BC पर हमने एक सेमी सर्कल बना दिया है, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है हमें। तो अब कैसे करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ OCBD। अब आप कर लो, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसकी R तुम्हें पता ही है 7√2, क्योंकि हम ये से 14√2 निकाल चुके, इसकी R पता है। ये एरिया हमारा यहाँ पे 56 आ गया, तो उसमें से इसको माइनस करके इजीली शेडेड पोर्शन का एरिया हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है इसमें कि 3 सर्कल हैं हमारे पास, ठीक है, और इस टाइप से हैं कि ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और सभी की रेडियस जो दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कहता है टच करने के बाद ये जो पोर्शन बीच में बच गया, ये ब्लैक जो मैंने कर दिया है, इसका तुम्हें एरिया फाइंड आउट करना है।
तो देखो हमें पता है ये इसके सेंटर होते हैं, इस टाइप से सभी के सेंटर को हम आपस में इस तरह से मिला लेंगे। मिला लिया, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है इसकी साइड कितनी आ गई है, ये 14 हो गई, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल के एरिया में से ये जो 3 सेक्टर बन गए हमारे, ये जो 3 सेक्टर हमारे बन दिखाई दे रहे हैं आपको, चलो मैं दूसरे कलर से इसको दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये जो 3 सेक्टर हमारे बन गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीनों सेक्टर हमें माइनस करने हैं, किस में से, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे कि रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया जो आएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया ये आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर्स, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर इन जो क्या है, त्रिज्या जो खंड हैं उनका एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकलेगा, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड तुम्हारी निकल चुकी है, -3 इंटू में πr² θ/360। साइड तुम्हें पता है कितनी है 14, आर तुम्हें पता है 7 इंटू 7 और थीटा तुम्हें पता है 60। सबकी वैल्यूज पुट करो, सोल्व करो, जो भी आएगा डेट विल बी योर आंसर।